आपके मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, आपके जीवन में बेहतर नहीं हो रहा, आपके जीवन में जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, बल्कि उसके विपरीत हो रहा है। ठीक है, बहुत पूजा पाठ करते हैं और ध्यान जप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलो छोटी हो जाती हैं, बड़ी नहीं हो रही हैं। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो करें क्या, क्या समझें? तो देखिए, बिना शिव शक्ति के कुछ भी हो नहीं सकता। अगर साइंस के विषय में समझे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वायर मिलेंगे तभी प्रकाश होगा। ठीक है, तो शिव शक्ति नहीं है तो कुछ भी घटित होना असंभव है। तो अगर देखिए, आपके जीवन में आप शक्ति उपासक हैं, माँ के उपासक हैं आप, तो आपको शिव के उपासक भी बनना पड़ेगा। तो अब ये कहते हैं कि भाई हमारा तो एक के साथ ही लगाव है, माँ के साथ लगाव है, तो अभी आप उस अवस्था में नहीं आ, ये नहीं गलत कोई नहीं होता, सब सही है, सबकी अपनी अपनी एक लेयर है, कौन किस सीढ़ी पे है नहीं। तो देखिए, अब अगर आप माँ के उपासक हैं और आप कहें नहीं मेरा मन तो माँ के, ये मुझे तो माँ दिखती है, माँ दिखती है, तो माँ के लिए शिव जरूरी है। माँ बिना अपने पति या बिना अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के बिना माँ भी प्रसन्न नहीं होती। तो आपको शिव को भी शामिल करना पड़ेगा, या आप शिव के उपासक हो तो शिव तो शक्ति के बिना शव है, तो आपको शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। अब एक को आप प्रधान इष्ट के रूप में ले लो और दूसरे को आप गुरु के रूप में ले लो। आपको शिव शक्ति लेने पड़ेंगे, और गुरु और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तक जाने के लिए गुरु होता है। तो दो स्थान तो हमारे जीवन में हमेशा अहम होते हैं। प्रथम स्थान गुरु, और गुरु ही बाएं पकड़ के ले जाता है ईश्वर तक, भगवान तक, है ना, उस परम शक्ति तक। तो दो स्थान हमारे तो हमेशा साथ होते हैं। अब दो स्थानों में आप शक्ति को, या तो शक्ति को प्रधान इष्ट बनाओ और शिव को गुरु बनाओ, या गुरु को प्रधान इष्ट बनाओ तो माँ शक्ति को गुरु के रूप में। तो सबसे बड़े गुरु कौन हुए संसार में? शिव ने सबसे पहले शिक्षा किसको दी? माँ शक्ति को। अब शिव से शिक्षा लेके अब माँ ने अपनी शक्ति को कितना प्रबल किया। जितनी भी शक्तियां हैं संसार में, समस्त शक्तियां माँ से है, वरना सब कुछ सब है। शिव सब है, शक्ति के बिना तो सब कुछ सब है। माँ ने अपनी शिक्षा ली, शिव से शिक्षा लेके उस शक्ति को कितना विशाल अनंत बना लिया। क्या सारी शक्तियाँ उन्हीं से हैं, संसार में समस्त शक्तियाँ उनसे हैं। तो चाहे वो 10 महाविद्या हों, तो माँ गुरु रूप में भी बैठी हैं, माँ प्रकृति के रूप में, माँ प्रकृति गुरु रूप में भी है। माँ 10 महाविद्या, इनसे ऊपर कोई विद्या है? इनसे ऊपर विद्या नहीं है 10 महाविद्या से ऊपर। तो आप इन्हें गुरु के रूप में स्थापित करिए अपने जीवन में, अपने संकल्प में, अपने मस्तिष्क पे, अपने इंद्रिय पे, अपने सहस्त्रार पे स्थापित करिए इन्हें। तो देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर ये वीडियो मेरी आपके सामने आई है तो आपका अब वह स्टेप आ चुका है, वह सीढ़ी आ चुकी है कि आपको इस ज्ञान का बोध होना जरूरी था।